अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। कबीर की वाणी का रहस्य उसके प्रतीकों में छिपा है। जब वे कहते हैं अंतर ज्योति शब्द एक नारी, तो वे किसी सांसारिक स्त्री की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा, उस मूल प्रकृति की ओर संकेत कर रहे हैं जो समस्त सृष्टि का आधार है। कबीर के यहाँ नारी केवल जैविक लिंग का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि वह चेतना का एक रूप है, शक्ति, सृजन की आधारशिला जो स्वयं उस शब्द से उत्पन्न होती है। यही शब्द है ब्रह्म का मूल, और उसी से प्रकट होती है वह ज्योति जो भीतर जल रही है, अंतर ज्योति। यह नारी कोई साधारण सत्ता नहीं, बल्कि वह आदि शक्ति है जिसके प्रभाव से हरि, विष्णु, ब्रह्मा और त्रिपुरारी शिव जैसे त्रिदेव भी बंधे हुए हैं। यह वाक्य हमें उस स्थिति की ओर ले जाता है जहां परमात्मा स्वयं भी उस मूल चेतना से प्रकट हुआ प्रतीत होता है। कबीर इस दृष्टिकोण से सामान्य धार्मिक मान्यताओं को उलटते हैं। जहां सामान्य मत में त्रिदेव सृष्टि करता है, वहीं कबीर कहते हैं कि वे भी उस एक नारी के अधीन है जो अंतर्यामी शक्ति के रूप में है। यहाँ शब्द ब्रह्म का प्रतीक है, वह नाद जो बिना बोले सुनाई देता है, जो ध्यान में अनाहत रूप से प्रकट होता है। यही शब्द अंतर ज्योति बनकर उस नारी के रूप में सक्रिय है। यह नारी कोई देहधारी स्त्री नहीं है, बल्कि चेतना की वह शक्ति है जो रूपों को जन्म देती है, रूपों को पोषित करती है और अंततः सबको उस मूल में विलीन कर देती है। हरि, ब्रह्मा और त्रिपुरारी को जब इस नारी के अधीन बताया जाता है, तो इसका अर्थ है कि वह मूल शक्ति ब्रह्मांड की सृजन, स्थिति और संहार, इन तीनों क्रियाओं से भी परे है। यह विचार बहुत गहरा है। कबीर यहाँ हमें उस स्थिति तक ले जाना चाहते हैं जहाँ ईश्वर भी सत्ता का एक कार्य रूप बन जाता है, लेकिन सत्ता का मूल स्रोत वह चेतना है जिसे वे नारी कहते हैं। कबीर की वाणी में नारी को लेकर जो दृष्टिकोण है, वह केवल स्त्री के गुणगान या विरोध की बात नहीं करता। वह केवल स्त्री के गुणगान या विरोध की बात नहीं करता, बल्कि यह सूक्ष्म ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति है। यह नारी वह शक्ति है जिसे योग में कुंडलिनी कहा गया, वेदों में प्रकृति और तंत्र में शक्ति। कबीर उसी तत्व की बात कर रहे हैं जिसे जानने पर सच्चा आत्मबोध होता है। यह पंक्ति हमें उस अहंकार से बाहर लाती है जहां हम स्वयं को कर्ता मानते हैं। कबीर कहते हैं कि जब त्रिदेव भी उस मूल सत्ता के अधीन है, तो हम मनुष्य किस बात का गर्व करें। आत्मा की खोज उसी अंतर ज्योति से आरंभ होती है और उसी शब्द में लय होकर समाप्त होती है। यही कबीर की साधना है, भीतर के उस प्रकाश को जानना जो सबका आधार है, जो नारी रूप में सृजन कर रही है और पुरुष रूप में देख रही है, परंतु स्वयं दोनों से परे है।